प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका प्रेजेंट का चौथा टेंस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। तो आज इसी के बारे में सारी डिटेल देखेंगे कि कैसे इसे बनाते हैं और कौन से सेंटेंस इसके अंदर आएंगे। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इस सेंटेंस की पहचान कैसे करें। तो जो भी प्रेजेंट सेंटेंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट के, जो भी हिंदी में वाक्य के अंत में, यानी कि जो हिंदी होगी उसकी रहा है, रहे है, रही है, इस तरह के शब्द यानी कि उसके अंदर आएंगे। आधी आता है, लेकिन रहा है, रहे है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रहे है, रही है, ये तो आएगा ही आएगा। प्लस में इसमें समय और दे रखा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर केवल रहा है, रहे है, रही है ये दे रखा हो और समय नहीं दे रखा हो, तब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसके अनुसार हमें ट्रांसलेशन करनी होती है। लेकिन अगर हमारे पास समय भी दे रखा हो और रहा है, रही है ये शब्द दे रखे हों, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार उसका ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कि हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। जैसे कि मान लो आपका ये हो कि मैं इस मकान में 2 साल से रह रहा हूँ, तुम 5 बजे से पढ़ रहे हो, वह 2 बजे से गाना गा रहा है। इस तरह यानी कि समय अगर दे रखा होगा तो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ट्रांसलेशन करना है। तो इस सेंटेंस के रूल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम जो समय है वो इम्पोर्टेंट है। तो टाइम आपका जो समय है आपका 2 तरह से होता है। एक आपका डेफिनिट टाइम होता है, फिक्स टाइम जिसे कहते हैं, और एक होता है यानी कि आपका नॉन फिक्स टाइम, यानी कि जिसको अनिश्चित टाइम या फिर अनिश्चित समय कहते हैं। फिक्स टाइम ऐसा होगा आपका, अगर आपका फिक्स टाइम हो तो आपका लगाते हैं सीन्स, यानी कि सीन्स कब लगेगा, जब फिक्स टाइम होगा। जैसे कि जो एग्जैक्ट टाइम होता है, फिक्स टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि आपका 2 o'clock 2 बजे से, कोई डेट हो जैसे कि 2 जनवरी, या फिर आपका मॉर्निंग हो, ठीक है, कोई मंथ का नाम हो जुलाई, कोई ईयर हो 1998 या 88, 1988, इस तरह यानी कि जो फिक्स है, जिनका टाइम हमें एग्जैक्ट पता है। इसमें कोई डेट हो सकती है, टाइम हो सकता है इस तरह का 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, या किसी मंथ का नाम या फिर ईयर। तो वो होता है हमारा फिक्स टाइम। तो उसके लिए हमें लगाना है सीन्स, क्योंकि सीन्स 4 का इसमें यूज होगा। और जो आपका अनिश्चित टाइम होगा, यानी कि जो समय ऐसा होगा जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, जैसे कि 2 दिन, 4 घंटे, 2 साल, क्योंकि इनको आपका एग्जैक्ट नहीं है, ये नहीं पता आपका कौन से 2 घंटे हैं या 2 दिन हैं, कौन से 2 साल हैं, ये आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो जो एग्जैक्ट टाइम नहीं है उसके लिए आपको 4 लगाना होगा इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते समय, और जो आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं है उसके लिए तो 4, और जो एग्जैक्ट टाइम है आपका उसके लिए लगाओगे सीन्स। तो इसको आपको सीन्स 4 का कंसेप्ट यहाँ पे पहले समझ लेना है, तभी आप इस सेंटेंस की अच्छे प्रकार से ट्रांसलेशन कर पाओगे। यानी कि जो एग्जैक्ट टाइम होगा आपका उसके लिए सीन्स, और एग्जैक्ट टाइम इस तरह के होंगे जो फिक्स कोई टाइम हो, फिक्स डेट हो, फिक्स मॉर्निंग इवनिंग इस तरह लिखा हो, जुलाई कोई फिक्स मंथ हो, जुलाई अगस्त सितंबर, या कोई फिक्स ईयर हो, तो वो तो होगा हमारा एग्जैक्ट टाइम, इसलिए सीन्स लगाएंगे। और जो इस तरह होंगे 2 घंटे, 4 दिन, 2 रातें, या आपका कोई और हो कि 2 साल, तो उनमें क्या है आपका 4 लगेगा।
तो आप देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने टाइम का कंसेप्ट बताया था, सीन्स और फोर का कौन कौन से टाइम के साथ यूज करेंगे। चलिए इसका पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस को इसको बनाने के नियम है। जो सिंपल सेंटेंस होंगे आपके, जो भी सिंपल सेंटेंस होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट छांटोगे आप। कोई भी सब्जेक्ट जो होगा आपका सिंपल सेंटेंस के लिए है ये सब्जेक्ट। उसके बाद आपका हैज या हैव में से एक लगाना। तो हैज आपका सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव प्लूरल के साथ लगेगा, ये हमने पहले बता दिया था। उसके बाद आपको बीन लगाना है। इसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। और नेक्स्ट आपका होगा सीन्स या फोर। ये सीन्स फोर्स आपको टाइम के अनुसार लगाना है, जो कि मैंने अभी बताया था। अगर एग्जैक्ट टाइम होगा तो सीन्स लगाना है, और अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फोर लगाना है। तो सीन्स या फोर, उसके बाद क्या लगाना है आपको, टाइम। ये आपका इस सेंटेंस को बनाने का नियम है। रूल थोड़ा सा लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। बहुत आसान रूल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि आपका ये जो टेंस का पार्ट है, क्योंकि इसमें जो आपके बड़े लेंथी सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है। चलिए हिंदी में देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस ये हो कि तुम 4 घंटे से किताब पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे क्या टाइम भी दे रखा है और रहा रहे भी दे रखा है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। इस बात को आपको पहचान करना है जरूर हिंदी में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए लगाते हैं यू। अब यू आपका प्लूरल में लेते हैं तो हैव आएगा, यू हैव। इसके बाद बीन लगाना। जो रूल है उसको अनुसार आपको उतारते जाना है और आपके ट्रांसलेशन आसानी से हो जाए। फिर उसके बाद B1 ING। तो B1 के साथ ING जोड़ना आपको। तो यहाँ पे पढ़ना होता है, पढ़ने की क्या होती है, रीड। तो रीड के साथ ING जोड़ के क्या बन जाएगा, रीडिंग। यू हैव बीन रीडिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किताब। तो किताब की क्या लिखेंगे, अ बुक। उसके बाद सीन्स या फोर और टाइम। तो 4 घंटे हैं। अब ये 4 घंटे एग्जैक्ट नहीं है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इस टाइम के साथ 4 आवर्स। अब ये 4 का मतलब 4 होता है, ये आवर्स घंटे होता है, और ये 4 आपका ये सीन्स 4 वाला। पढ़ते 4 ये, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग में आपका डिफरेंस होता है। तो यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 आवर्स। ठीक है। अगर इसकी जगह पे ये होता, मोहन 2 बजे से खेल रहा है। अब यहाँ ये सेंटेंस है, मोहन 2 बजे से खेल रहा है। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट छाटेंगे, मोहन। अब मोहन एक वचन है तो हैज आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब बीन आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो खेलने को होता है प्ले, और प्ले के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। मोहन हैज बीन प्लेइंग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, क्या खेल रहा है ये नहीं दे रखा, केवल खेल रहा है। अगर ये भी दे रखा कि होता कि मोहन 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा है, तो प्लेइंग के बाद क्या जाता, फुटबॉल हो जाता, ऑब्जेक्ट आ जाता। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या आ जाएगा, सीन्स 4 के बाद टाइम। अब ये 2 बजे फिक्स है तो सीन्स आ जाएगा, सीन्स 2 o'clock, ये हो जाएगा।
मोहन 2 बजे से खेल रहा है। मोहन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ये आपका सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, थोड़े रूल लेंथी है लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे और आप आसानी से बना सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस के हैज या हैव, उसके बाद नॉट लगा देना। आपको ये बात ध्यान रखना। और फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट आपका होगा सीन्स या फोर, उसके बाद टाइम। ये नियम। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, क्योंकि पहले भी जितने भी सेंटेंस कराए हैं उसमें भी आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या है, नॉट लग जाएगा। बाकी सारा पीछे का ऐसा ही है। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि मैं 4 साल से इस मकान में नहीं रह रहा हूँ। अब सेंटेंस आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि सेंटेंस बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सामने जो रूल है उसी के अनुसार कर लिखेंगे कि मैं 4 साल से इस मकान में नहीं रह रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, आई, तो आई लिख दिया। उसके बाद हैज या हैव, तो ये प्लूरल में लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आई को सिंगुलर में भी ले लेते हैं कई जगह पे, और कई जगह पे आपको प्लूरल में। यहाँ इसको प्लूरल में लेंगे तो क्या आएगा, हैव, आई हैव। इसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं दे रखा है इसमें, नॉट। उसके बाद बीन। फिर रहने को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो रहने को क्या कहते हैं हम, लीव। तो इसमें क्या आ जाएगा, लिविंग, क्योंकि आईएनजी और जोड़ना। आई हैव नॉट बीन लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट रह गया, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इस मकान में, तो क्या हो जाएगा, इन दिस हाउस। इसके बाद सीन्स 4 के बाद टाइम, तो टाइम क्या है, 4 साल। तो 4 साल आपका क्या है, आपका डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 years। ये हिंदी हो, इंग्लिश हो जाएगी। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। तो कितना आसान है, अगर हमारे पास रूल है तो हम आसानी से उसके इंग्लिश बना सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। जैसे कि ये हो, राधा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। अब वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट छाटेंगे वहां पे। सब्जेक्ट क्या, राधा। इसके बाद हैज आएगा क्योंकि एक वचन है, हैज। उसके बाद नॉट। इसके बाद बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ने को क्या होता है, ठीक है। पढ़ने को आपका क्या होता है, रीड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रीड, और आईएनजी और जुड़ जाएगी, रीडिंग। राधा हैज नॉट बीन रीडिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं। उसके बाद क्या है, सीन्स 4 के बाद टाइम, तो यहाँ 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे भी क्या है आपका, डेफिनेट नहीं है, तो फॉर 2 hours। ये हो जाएगा कि राधा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। राधा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। तो ये आपके नेगेटिव है। अगर इसके इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव का क्या रूल होगा, चले देखते हैं। देखिए, अगर इसका इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न वाला सेंटेंस बनाना है, तो इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को आगे निकाल लेते हैं।
उसके बाद हैज़ या हैव को निकाल लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फॉर और फिर आपका टाइम। ये रूल होगा। रूल आपका लेंथी है क्योंकि सेंटेंस भी इसमें क्या है, लेंथी ही होते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लगाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे इसमें एक सेंटेंस ले लेते हैं हिंदी का, राधा 4 बजे से किताब क्यों पढ़ रही है। अब ये सेंटेंस है आपका। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, तो डब्ल्यू फैमिली क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। फिर हैज हैव में से एक लगाना, तो वो इसे देख के राधा, तो राधा क्या है एक वचन, तो क्या आ जाएगा हैज, राधा हैज आएगा क्योंकि राधा क्या है एक वचन, तो हैज आ गया। फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा राधा, ठीक है जी, ये राधा आ गया आपका। इसको थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, राधा, वाई हैज राधा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ने की क्या होती है रीड होती है, वही आईएनजी जुड़ जाएगी रीडिंग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है किताब, तो ये क्या आ जाएगा आ बुक। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा सीन्स फोर से टाइम आएगा। अब 4 बजे क्योंकि फिक्स है तो क्या आ जाएगा सीन्स 4 ओ क्लॉक। तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी आपकी, वाई हैज राधा बीन रीडिंग अ बुक सिंस 4 ओ क्लॉक, यानी कि राधा 4 बजे से क्यों पढ़ रही है। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप करते हैं। ये हो कि मैं इस मकान में 4 साल से क्यों रह रहा हूँ। अब ये सेंटेंस है आपका क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या है डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली क्या है क्यों, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई। हैज हैव में लगाना, तो आई को देख के, आई क्या है मैं, तो वो बहुवचन में लेंगे तो हैव आएगा, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई। इसके बाद बीन, बीन को ऐसे ही लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो रहने की क्या होती है लीव, और लीव के साथ क्या जुड़ जाएगी आईएनजी। वाई हैव आई बीन लिविंग, इसके बाद क्या रह रहा है ऑब्जेक्ट इस मकान में, तो इन दिस हाउस। उसके बाद क्या है सीन्स फोर के बाद टाइम लगाना है, तो यहाँ पे क्या 4 साल जो कि आपके डेफिनेट नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 4 ईयर्स। ये इंग्लिश बन जाएगी, यानी कि वाई हैव आई बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स। ये आपका इंटरोगेटिव यानी कि टाइप 3 को बनाते हैं। अगर हम इसमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए इंटरोगेटिव और प्लस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाओगे। अब इसमें डब्ल्यू फैमिली भी होगी और प्लस में नहीं भी होगा, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को आप बाहर ले लोगे, फिर हैज़ या हैव में से एक लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद आप नॉट लगा दोगे। उसके बाद बीन, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फॉर, और उसके बाद आपका टाइम। ये रूल है आपका, यानी कि डब्ल्यू फैमिली हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद बीन बी वन
और आईएनजी ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर और विद टाइम। अब इसमें एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि राधा 4 साल से इस मकान में क्यों नहीं रह रही है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली क्या है? क्यों। क्यों को क्या लिखेंगे? वाई। उसके बाद हैज है, तो राधा को देख के, राधा एक वचन है तो क्या जाएगा? हैज। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राधा। उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं भी लगा रही रखा है इसमें, तो नॉट। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो रहने की होती है लीव, तो लीव की क्या आ जाएगी? लिविंग। उसके बाद रह गया क्या? इस मकान में, तो इस मकान की होगी इन दिस हाउस, इस घर में। और उसके बाद क्या है? सीन्स फॉर से टाइम, तो यहाँ 4 साल है, 4 साल के लिए क्या है आ जाएगा? 4 आवर्स, क्योंकि 4 साल हमें नहीं पता कौन से हैं, तो इंग्लिश हो जाएंगी। तो यहाँ इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई हैज राधा नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स। तो इस तरह आप क्या है इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव को भी बना सकते हो। तो इसके रूल थोड़े लेंथी हैं, और क्योंकि इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो भी लेंथी होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या है पूरे सेंटेंस को बनाने के नियम आराम से याद हो जाएंगे। रूल से चलना है, किसी भी चीज़ को आपको आगे पीछे नहीं छोड़ना है। जो रूल मैंने बताए हैं उनको ही आप याद करके इसकी इंग्लिश आसानी से बना सकते हो। चलिए इसका सम अप कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में, सारे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर इसमें सिंपल सेंटेंस को बनाओगे आप, सिंपल सेंटेंस को बनाने के नियम जो होंगे, यानी कि टाइप 1, तो उसको बनाओगे आप सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपका सीन्स या फॉर, और उसके बाद आपका टाइम लगा दोगे। यानी कि सिंपल सेंटेंस को बनाने का पहला नियम ये है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस के बीन प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस के टाइम। अगर इसके टाइप 2 को देखें हम, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को, तो नेगेटिव सेंटेंस इसमें कैसे बनाओगे इस टेंस के अंदर? उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट छाटोगे, फिर हैज या हैव में से एक लगा दोगे, इसके तुरंत बाद आप नोट लगा दोगे, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सीन्स या फोर में से एक लगाकर टाइम लगा दोगे। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम है। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आगे तो वही रहना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बस उसके बाद नॉट जोड़ना है, बाकी सारा पीछे से वही है, बीन प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर और फिर टाइम। अगर इसमें टाइप 3 यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखोगे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपका सब्जेक्ट छाटोगे, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली छाटोगे आप, और उसके बाद क्या है, हैज या हैव में से एक लगाओगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगाओगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दोगे, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट जो भी होगा, फिर सीन्स या फोर, और उसके बाद आपका टाइम लग जाएगा। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम है। यानी कि डब्ल्यू फैमिली प्लस हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सीन्स या फोर, और उसके बाद टाइम। अगर इसमें टाइप 4 करोगे, यानी कि इंटरोगेटिव पर्सन भी हो और नेगेटिव भी हो,
इस तरह के सेंटेंस को अगर बनाओगे तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद आपका क्या लेना है, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद आप नॉट लगा दोगे। फिर आपका इसमें बीन और लगाना है आपको, यहाँ पे बीन थोड़ा रह गया है, इसमें इसके बाद बीन और लगाना है, ये बात ध्यान रखना है। डब्ल्यू फैमिली प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सीन्स, फॉर और टाइम। यहाँ बीन रह गया है, बीन को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, डब्ल्यू फैमिली, फिर इस वाले को देखते हैं, डब्ल्यू फैमिली प्लस के हैज या हैव प्लस के सब्जेक्ट प्लस के नॉट और उसके बाद क्या लगा दोगे, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस के ऑब्जेक्ट और प्लस के सीन्स या फोर और उसके बाद टाइम। ये आपका इसका नियम है फोर्थ वाले का। तो रूल थोड़े से लेंथी आपको याद रखने हैं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाओगे जिसमें कुछ भी नहीं हो, केवल सिंपल सेंटेंस हो, एफर्मेटिव भी कहते हैं इनको। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बीन प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के सीन्स या फॉर प्लस के टाइम, ये सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 को बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स, फॉर और उसके बाद टाइम। इंटरोगेटिव बनाओगे तो आपका इंटरोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली, हैज या हैव को बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स प्लस फॉर और उसके बाद टाइम। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में आपका डब्ल्यू फैमिली प्लस के हैज या हैव, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस के बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स या फॉर और उसके बाद टाइम। तो ये आपके क्या है, 4 रूल आप याद रखो और इन 4 रूलों को लगा के आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप क्या है पूरी तरह से बना सकते हो। तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्या है ये समझ में आ जाएंगे। और प्रेजेंट के टेंस क्या है, ये लास्ट टेंस था, लास्ट टाइप है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।